प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय, उसका पहला वचन। यहाँ पर लिखा है अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि अब्राहम क्यों परीक्षा में पड़ा। आज हम इस चीज को देखेंगे। हम 22 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो तेरा इकलौता पुत्र इसहाक है, उसे पहाड़ पर ले जाकर के होम बलि चढ़ा। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, होम बलि चढ़ाने के लिए, वो भी अपने पुत्र की, जो अब्राहम का पुत्र इसहाक है, उसकी होम बलि चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम ने इस चीज को सुना और सुनने के बाद में वो उसको सवेरे सवेरे उठा और अपने सेवक को लिया और अपने बेटे को लिया और जो सामान लेना था, लकड़ी चाकू वो सब लिया और चल दिया मोरिया देश के लिए, पहाड़ में जहां पर उसको बलि चढ़ाना था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है दूसरे वचन में, मोरिया मोरिया देश में चला जा, मोरिया देश में जाना था। वहां पर वो लोग गए। जाने के बाद में हम देखेंगे, जब वो जा रहे थे तो 7 वचन में लिखा है, 22 के 7 में, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तो यहाँ पर उसका पुत्र इसहाक पूछ रहा है कि पिताजी, लकड़ी है, चाकू है, तो लेकिन भेड़ कहाँ है, कैसे हम लोग होम बलि चढ़ाएंगे। वो अपने पिता से पूछ रहा है। लेकिन पिता कह रहे हैं कि अब्राहम कह रहा है कि परमेश्वर इस चीज का उपाय करेगा, भेड़ का उपाय परमेश्वर करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, हम फिर 22 पद में 22 के 12 में देखेंगे क्या लिखा है। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हाँ, नहीं, हम 11 वचन से नहीं, 10 वचन से पढ़ेंगे। पहले 22 के 10 से पढ़ेंगे। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अपने उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, 12 पद में लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब उसका इकलौता पुत्र था अब्राहम का, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इसको होम बलि करके चढ़ा दे। तो बिना संदेह के, बिना किसी चीज के हेजिटेशन के, वो क्या हुआ, अपने लड़के को लेकर के चल दिया और सेवक को लिया और वो वहां पर उस देश में गया, मोरिया देश में। और क्या हुआ, अपने इसहाक को बांधा और चाकू लिया और उसको मारने पर ही था कि तभी स्वर्गदूत ने कहा, अब्राहम रुक जा, रुक जा। परमेश्वर ने कहा फिर कि मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर जो कुछ भी परमेश्वर हमको देते हैं, तो हमें उस चीज पर अपना मुंह नहीं लगा लेना है, हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे में इसहाक को दिया, उसको एक पुत्र दिया, तो अब्राहम क्या हुआ, अपने पुत्र इसहाक से बहुत प्यार करने लगा, बहुत प्रेम करने लगा, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा आप प्रेम परमेश्वर से करें, परमेश्वर ये चाहते हैं। और हम इसमें और भी बातों को सीखेंगे कि हम इस वचन से क्या क्या सीखे हैं। परमेश्वर पहली बात क्या चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हम प्रेम परमेश्वर से करें। और दूसरी चीज, हमें परमेश्वर को अपनी लाइफ में पहला स्थान देना है, हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और तीसरी बात
क्या करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। जैसे कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को बलि कर दे, तो अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा करता था कि परमेश्वर कोई ना कोई उपाय करेगा, और परमेश्वर पर उसने भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके पुत्र को बचा लिया, जीवन दान दिया। फिर हम देखेंगे चौथी बात क्या है, आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर जो अब्राहम था वो आज्ञाकारी था, वो परमेश्वर की आज्ञा को माना। ये नहीं सोचा कि अरे मेरा इकलौता पुत्र है और वो मर जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना और आज्ञा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। और वो पूरी उसने आज्ञा पूरी की। वो बस चाकू चलाने वाला ही था, तभी आवाज आई कि रुक जा, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। तो इसी तरह, और कठिनाई में भी उपासना, अब्राहम ने कठिनाई में भी परमेश्वर की उपासना की। जबकि परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को कहा था कि जाओ उसको होम बलि चढ़ा दो, ये कठिन बात थी अब्राहम के लिए, क्योंकि वो पुत्र को चढ़ाने जा रहा था। लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर उपाय करेंगे। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा दूं, तो मैं चढ़ा दूंगा, और परमेश्वर जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उसके बाद ये इन बातों को हमने सीख लिया कि हमको परमेश्वर में बने रहना है और उसकी आज्ञा को मानना है, उस पर संदेह नहीं करना है, और उसके प्रेम में बने रहना, पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना है। और अगर कठिन परिस्थितियों में भी है तो भी हम परमेश्वर की उपासना करते रहे, महिमा करते रहे, उस पर संदेह ना करें। आइए परमेश्वर इस वचन से आशीष से, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। जो वचन परमेश्वर पिता सुनाया गया है परमेश्वर पिता, जो लोग भी सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगी में परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, ये वचन उनकी जिंदगी में फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। जो बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, जो कोई भी सुनता है परमेश्वर पिता, तो वो आशीषित हो परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, ये जो बातें बताई वो अपनी जिंदगी में फॉलो करने पाए परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा, कि हमें आज्ञाकारिता में बने रहना है, हमें परमेश्वर से पर भरोसा करना है, उसको पहला स्थान देना है, कठिन समय में भी परमेश्वर की उपासना करना है। और हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई भी इस वचन को ग्रहण करे परमेश्वर पिता, उसके जिंदगी बदल जाए परमेश्वर पिता। ये आपके वचन, ये आपकी बातें प्रभु जो सुनाई गई है, उनके हृदय में बस जाए परमेश्वर पिता, आपके आज्ञाकारी बन जाए प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।